नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और ये कब होने वाली है, व्रत के नियम क्या रहेंगे, व्रत कब रखा जाएगा, इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना। तो चलिए अब जानते हैं कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम क्या कहते हैं। तो पौष मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसको हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो सफला एकादशी का व्रत हम कब रखेंगे, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम एकादशी के नियमों के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि एकादशी के जो व्रत होता है उसके नियमों का पालन हमें दशमी तिथि के दिन से ही करना होता है। दशमी तिथि के दिन हमें सूर्यास्त के पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए और अन्न और नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आप चाहें तो रात को फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना चाहिए। उठने के बाद में हमें देखिए ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम रोज ब्रश करते हैं उससे हमें एकादशी को व्रत नहीं करना है। हमें कोई दातून वगैरह या कोई पेड़ की टहनी या पत्ते चबाकर ही अपने मुख की शुद्धि कर लेनी चाहिए। इसके बाद हमें नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करके, आप देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि जल में आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर वो गंगा जल जाता तो नाली में ही है। तो इससे अच्छा है कि हम गंगा जी का ध्यान करते हुए और स्नान करें, तो वो गंगा स्नान के बराबर ही माना जाता है। इस प्रकार स्नान करने के बाद में हमें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने या भगवान शालिग्राम तुलसी माता की प्रतिमा के सामने हाथ में जल और पुष्प लेकर सुबह संकल्प लेना चाहिए व्रत रखने का, और प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि हे प्रभु, मैं आपका एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, तो आप मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण करने की कृपा करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद हमें भगवान विष्णु का पीले वस्त्र और पीले फूल, पीले फल, पीला चंदन और यज्ञोपवीत, जिसको कि जनेऊ भी कहते हैं, इस सबसे भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद में हमें आरती करना चाहिए भगवान की, और शाम को तुलसी दल में दीपक जलाना चाहिए तुलसी पे। और देखिए ऐसा कि जैसा कि आपको पता है कि जब एकादशी होती है तो हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं, और रविवार के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, क्योंकि इस बार एकादशी रविवार को ही हो रही है। तो रविवार और एकादशी इन तिथियों में तुलसी नहीं तोड़ी जाती। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और सवेरे भगवान के भोग में यानी कि एकादशी को अर्पण करें, या क्योंकि बिना तुलसी के भगवान का जो पूजन होता है, भोग होता है, वो पूर्ण नहीं होता है, पूजा भी स्वीकार नहीं होती है। तो आप एकादशी वाले दिन तुलसी भगवान को भोग अवश्य लगाएं, और एक दिन पहले ही तुलसी दल आप तोड़ के रखें। तुलसी के पौधे को हमें एकादशी वाले दिन स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। हाँ, हम दूर से पूजा कर सकते हैं, दीपक भी लगा सकते हैं, तुलसी जी की आरती भी उस दिन कर सकते हैं हम। इसके अलावा हमें एकादशी में कभी भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो निराहार व्रत रखना चाहिए। आप कोई भी जूस वगैरह लेकर या दूध वगैरह लेकर आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन यदि आपसे नहीं बनता है इतना तो आप एक टाइम फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एकादशी वाले दिन हमें किसी की चुगली भी नहीं करनी चाहिए और चुगली सुननी भी नहीं चाहिए। यदि धोखे से या गलती से आपने किसी की चुगली सुन भी ली तो 3 बार सूर्य भगवान का दर्शन करके और आप उस चुगली का दोष खत्म कर सकते हैं या दोष त्याग सकते हैं। इसके अलावा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार से एकादशी के जो नियम होते हैं उनका पालन करते हुए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए, और अगले दिन द्वादशी को हमें पारण करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से हमें दशमी और एकादशी के नियमों का पालन करके व्रत रखना चाहिए, उसी प्रकार द्वादशी के नियम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
द्वादशी के दिन भी हमें हरिवासर के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। और अब आइए आपको बताते हैं कि व्रत का जो एकादशी का मुहूर्त है वो कब रहने वाला है, एकादशी कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 7 जनवरी 2024 को प्रातः 12:41 पर और समाप्ति हो जाएगी 8 जनवरी 2024 प्रातः 12:46 पर, यानी कि मध्य रात्रि में। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 जनवरी को प्रातः 12:46 पर और समाप्त हो जाएगी 8 जनवरी की रात्रि 11:58 पर। और एकादशी के व्रत के पारण का मुहूर्त रहेगा 8 जनवरी की सुबह 7:15 से 9:20 तक। तो इसी समय में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से जो पारण का समय होता है ना, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हरिवासर के समय हमें पारण व्रत का नहीं करना चाहिए। व्रत के पारण करने से पहले आपको जो भी दान दक्षिणा हो वो निकाल देना चाहिए। हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें, अगर ना हो सके तो ब्राह्मण के लिए सीधा निकालकर उसकी ब्राह्मण की दक्षिणा निकालकर उसके बाद आपको व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण आपको हो सके तो तुलसी दल से करें या चावल से कर लेना चाहिए। यदि आपका अगले दिन व्रत हो रहा है, जैसे कि सोमवार का व्रत हो रहा है, तो आप फल से भी आप व्रत का पारण कर सकते हो। इस प्रकार से एकादशी का जो 3 दिन के नियम होते हैं, उन नियमों को पालन करते हुए हमें एकादशी का व्रत पूर्ण करना चाहिए। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।